हेलो फ्रेंड्स, मैं इसके सैनी एमआईसी ग्रुप में एक बार और आपका स्वागत है। और आज हम लोग यूपी पुलिस कांस्टेबल वैकेंसी एग्जामिनेशन 2023 के अंतर्गत विशेष सामान्य अध्ययन प्रश्नों का हम अध्ययन करेंगे, जिसमें 40 या 38 प्रश्न पूछे जाते हैं। हम 40 मान करके चलते हैं और 40 प्रश्नों का बेहतरीन संग्रह जो यूपीपी के दृष्टिकोण से आपके सामने लेकर के आया हूं। और आइए सबसे पहले हम प्रश्न नंबर 1 का अध्ययन करते हैं, जो करंट अफेयर्स से संबंधित है। बजट 2023 में 7 प्राथमिकताएं अपनाई गई, जिसे क्या नाम दिया गया? बजट जो पेश किया गया है उसमें 7 प्राथमिकताएं अपनाई गई, उसका क्या नाम दिया गया? सप्तमुनि या सप्तर्षि या सप्त महाकवि या सितारा? तो सही उत्तर आपका बी सही है, सप्तर्षि उसका नाम दिया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो आप सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें, जिससे मुझे अच्छा लगेगा। आर्थिक समीक्षा के अनुसार सबसे ज्यादा जैविक किसान किस देश में रहते हैं? तो भारत एक ऐसा देश है जहां पे सबसे ज्यादा जैविक किसान रहते हैं। हम कह सकते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है और यहाँ के आय का जो सबसे बड़ा जरिया है वो आपका है कृषि। हम कह सकते हैं जो प्राइमरी सेक्टर है, प्राथमिक सेक्टर है, उसमें सर्वाधिक लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया जाता है। तो नेक्स्ट हम चलते हैं तीसरे नंबर पे। प्रथम जनजातीय खेल महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया? बड़ा इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। प्रथम जनजातीय खेल महोत्सव किस राज्य में आयोजित किया गया है? ऑप्शन ए सही है, उड़ीसा राज्य में। किस राज्य में? उड़ीसा राज्य में। इसी तरह से हम चौथे नंबर पे चलते हैं कि डीजीसीए रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में सबसे अधिक महिला पायलट किस देश में है? सबसे अधिक महिला पायलट किस देश में है? तो ऑप्शन ए सही है, भारत में। कहां पे? भारत में। बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। नेक्स्ट, रविन्द्रनाथ टैगोर ने निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रगान लिखा था? म्यांमार, चीन, बांग्लादेश, भूटान? तो ऑप्शन सी सही है, भूटान में। भारत और बांग्लादेश, सॉरी भूटान करें, भारत और बांग्लादेश, ऑप्शन सी है बांग्लादेश। दोनों देशों का राष्ट्रगान के लेखक रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं 6वें नंबर पे। उत्तर प्रदेश के किस जिले को पीतल नगरी के रूप में जाना जाता है? तो ऑप्शन बी सही है, मुरादाबाद को पीतल नगरी के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट 7वें नंबर पे हम चलते हैं। मैक्सिको की मुद्रा क्या है? मैक्सिको की मुद्रा क्या है? तो मैक्सिको की मुद्रा क्या है? पेसो है। मैक्सिको की मुद्रा क्या है? पेसो। बड़ा इंपॉर्टेंट। चंद्रयान 3 को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया है? तो LVM-3M4, ऑप्शन ए सही है, चंद्रयान को इसी रॉकेट से लॉन्च किया गया था। चंद्रयान का वजन लगभग कितना है? ऑप्शन ए सही है, 3900 किलोग्राम। देखिएगा, केजी लिखना है, भूल गए। 9300 किलोग्राम क्या चंद्रयान का वजन है, जो अभी चंद्रयान 3 गया है। चंद्रयान 3 में लैंडर का क्या नाम है? लैंडर का क्या नाम है? तो ऑप्शन ए सही है, विक्रम। क्या है? विक्रम। इंडोनेशिया की राजधानी कहाँ है? इंडोनेशिया की राजधानी कहाँ है? तो जकार्ता है। कहाँ पे है? जकार्ता है। इंडोनेशिया की राजधानी कहाँ है? जकार्ता है। नेक्स्ट चलते हैं कि हरित क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो ऑप्शन ए सही है, डॉक्टर N.E. बोरलाग को हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। नोट, हरित क्रांति को तीसरी कृषि क्रांति के रूप में भी जाना जाता है। इसकी शुरुआत 1965 से 68 के बीच में हुई थी। नेक्स्ट, गंगा नदी की लंबाई कितनी है? गंगा नदी की लंबाई आपका 2525 किलोमीटर है, जो ये बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिरती, उत्तराखंड से निकल करके ये बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिरती है। और भारत की सबसे बड़ी नदी है, 2525 किलोमीटर इसकी लंबाई है। नेक्स्ट चलते हैं
कि उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री का क्या नाम? तो ऑप्शन ए सही है, गोविंद वल्लभ पंत। गोविंद वल्लभ पंत जो है उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री हैं। और संपूर्णानंद दूसरे पे है, चंद्रभानु गुप्ता तीसरे पे है, और सुचिता कृपालिन क्या है? चौथे पे है। सारे का क्रम सही है। नेक्स्ट, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक बार राष्ट्रपति शासन लागू हो चुका है? तो ऑप्शन डी सही है, मणिपुर। अभी जो मणिपुर जल रही है वही मणिपुर की हम बात करते हैं। सर्वाधिक बार वहां पे राष्ट्रपति शासन लागू हो चुका है। सूर्य ग्रहण होता है, सूर्य ग्रहण होता है, अक्सर एग्जाम में आता है और काफी बच्चे इसमें फंस जाते हैं। इसमें होता क्या है कि चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है। ये चंद्रमा जो है सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है, तो क्या होता है? सूर्य ग्रहण। यहाँ पे देख सकते हैं, ये क्या है? ये है सूर्य, और ये क्या है? पृथ्वी। ये क्या है? पृथ्वी। हमने बात कहा कि चंद्रमा किसके? सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता। तो इधर क्या है? ये सूर्य है, और इधर क्या है? पृथ्वी है। ये क्या है? आपका चंद्रमा। तो क्या लगेगा? चंद्रमा जब बीच में रहेगा तो चंद्र ग्रहण लगेगा। चंद्रमा जब बीच में रहेगा तो क्या होगा? चंद्र ग्रहण लगेगा। इमेज भी आपके सामने है। नेक्स्ट हम 17वें नंबर पे चलते हैं कि चंद्र ग्रहण कब होता है? चंद्र ग्रहण कब होता है? तो देखिए यहां में, ये जो पृथ्वी होती है सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है। पृथ्वी कहाँ आ जाती है? सूर्य और चंद्रमा के बीच में आती है। देख सकते हैं कि ये क्या है? आपका सूर्य है, और ये क्या है? आपका चंद्रमा है, और ये बीच में देख सकते हैं, बीच में क्या है? पृथ्वी है। तो बताया गया ना, पृथ्वी, ये पृथ्वी जो है सूर्य और चंद्रमा के बीच में जब आ जाती है तो क्या होता है? चंद्र ग्रहण लग जाता है। इस प्रकार का हमसे ऑप्शन बी क्या है? आपका सही उत्तर है। नेक्स्ट चलते हैं कि भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? तो इनका राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष होता है। नेक्स्ट, कौन सी भूकंपी तरंगे ठोस, गैस, तरल तीनों अवस्थाओं में वो चलती है? तो ऑप्शन पी है। क्या है? ऑप्शन पी है। सबसे तीव्र गति से चलने वाली तरंग क्या है? ऑप्शन पी है। उसके बाद आपका यस है, उसके बाद आपका यल है। नेक्स्ट, सर्वाधिक विनाशकारी तरंग क्या है? तो यल है, सर्वाधिक विनाशकारी, क्योंकि ये जिग जैग में चलता है, और इसे हम धरातली तरंग के रूप में भी ना जानते हैं। जिसे धरातली तरंग क्या है? तो यल जो है आपका धरातली तरंग है। और ये क्या है? ये क्या है? भूगर्भिक तरंग है। क्या है? यह है भूगर्भिक तरंग। पी और एस यल जो है वो भूगर्भिक तरंग है, और जो यल है सरफेस, यानी हम कह सकते हैं धरातली। धरातल ही जैसे धरातल है, धरातल के ऊपर जिग जैग में चलता है। और सर्वाधिक विनाशकारी तरंग भी ये जान लीजिएगा, सर्वाधिक विनाशकारी तरंग की बात आती है तो हम यल की बात करते हैं। पृथ्वी के सबसे नजदीक वायुमंडल का क्या नाम है? जैसे ये पृथ्वी है तो ये 1 2 3 4 5 मंडल है, तो सबसे नीचे वाला मंडल का क्या नाम है? तो सबसे नीचे वाला मंडल का नाम है क्षोभ मंडल। इसमें मौसम संबंधित घटनाएं, आंधी, चक्रवात, तूफान, बहुत जितनी भी मौसम से संबंधित घटनाएं होती है वो क्षोभ मंडल में होती है। दूसरा है समताप मंडल, जहां प्लेन उड़ाया जाता है, यहाँ पे किसी प्रकार की कोई घटनाएं घटित नहीं होती है। सारे मंडल का अगर डिटेल जानना है तो इस वायुमंडल एक चैप्टर बनाए हुए हैं, उसका अध्ययन कर सकते हैं। भारतीय संविधान की सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया था? राष्ट्रीय ध्वज को तो 22 जुलाई 1947 को यह है, समझिए कि भारतीय संविधान की सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था। तो ऑप्शन ये सही था। नेक्स्ट, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो यहाँ पे पहला जो राष्ट्रपति महिला थी वो श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, और दूसरी महिला को आ गई द्रौपदी मुर्मू जी हो गई। समझिए, द्रौपदी मुर्मू जी भी महिला राष्ट्रपति हैं, जो जनजाति महिला हैं, और इसके पहले वो राज्यपाल के रूप में भी काम कर चुकी हैं। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए कितनी उम्र होनी चाहिए? राष्ट्रपति के लिए कम से कम हमें 35 साल की उम्र होनी चाहिए। नेक्स्ट, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है?
तो 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन हुआ था। विद्युत धारा मापने के लिए संकेत के रूप में क्या लिखते हैं? तो ये लिखते हैं, जिसको एम्पियर बोलते हैं, ए लिखते हैं। क्या लिखते हैं? ये लिखते हैं। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई का नाम क्या है? दूरी, तो ऑप्शन ए सही है, जो है पारसेक है, जो दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है। ओजोन गैस को मापने की इकाई है तो डाप्सन में। ओजोन गैस को किस में मापते हैं? डाप्सन में मापते हैं। कार्य तथा ऊर्जा की इकाई क्या है? जूल है। ये भी बहुत ज़्यादा पूछता है, जान लीजिए। कार्य तथा जूल की इकाई का क्या नाम है? तो जूल है। इनमें से कौन सा विद्युत का सर्वोत्तम चालक है? विद्युत का सर्वोत्तम चालक है जो समुद्री जल है, वो विद्युत का सर्वोत्तम चालक है। नेक्स्ट चलते हैं कि बिजली के करंट की एसआई यूनिट क्या है? बिजली के करंट की एसआई यूनिट क्या है? तो एम्पियर है। क्या है? एम्पियर है। नेक्स्ट चलते हैं कि बिजली के बल्ब में आमतौर पर निम्न में से कौन सी गैस भरी जाती है? तो असक्रिय नाइट्रोजन। असक्रिय नाइट्रोजन इसमें भरी जाती है। नेक्स्ट चलते हैं कि जंग लगने पर लोहे का भार, जंग लगने पे लोहे के भार क्या होता है? बढ़ता है। जंग लगने पे लोहे का भार क्या होता है? बढ़ता है। रक्त है, अम्लीय है कि क्षारीय है? तो स्वाभाविक है, क्षारीय है, थोड़ा सा नमकीन टाइप में लगता है। ब्लड को पीने का काम करिए। देखिए नेक्स्ट, ताजमहल को किसके प्रभाव का खतरा है? तो ये SO2 से चांद को सर्वाधिक खतरा है। नेक्स्ट, टाइफाइड किससे संबंधित रोग है? टाइफाइड यानी जीवाणु से या विषाणु से, तो टाइफाइड आपका क्या है? जीवाणु से संबंधित रोग है। यहाँ पे कुछ नोट्स में हमने लिखा है कि डेंगू, हेपेटाइटिस बी, पोलियो, चिकन पॉक्स और खसरा है, ये सभी विषाणु जनित यानी वायरस से होने वाले रोग हैं। वायरस से होने वाले रोग। एक प्रश्न पूछते तो आप सभी कंफ्यूज जाएंगे। मलेरिया किससे संबंधित है? विषाणु से, जीवाणु से, प्रोटोजोआ से या सभी से? तो ऑप्शन सी सही है, प्रोटोजोआ से। बने मलेरिया किस संपर्क जीव से संबंधित है? तो प्रोटोजोआ, यानी बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रश्न। आज के लिए इतना ही है, धन्यवाद। और मेरे चैनल पे अगर नए हो तो मैं चाहूँगा कि आप सब्सक्राइब करें और शेयर करें और लाइक करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।